राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। साथ ही नजर डालते हैं अभी तक की 5 सबसे बड़ी खबरों पर। जी हां, तो मैं आपको बता दूं, चक्रवाती तूफान यास सब मचाएगी तबाही, यानी बिहार, झारखंड सहित कई अन्य राज्यों पर होगा इसका असर। दोस्तों, आपको भी काफी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग से कि बंगाल की खाड़ी में तूफान चक्रवात यास का पन्ना शुरू हो गया है। इसका असर बिहार और झारखंड में भी नजर आने की संभावना है। इस चक्रवात का कल और परसों 26 तारीख को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की अनुमान है। यास तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज हाई लेवल की मीटिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल से तूफानी चक्रवात यास को लेकर कैसी तैयारी है, इस पर उन्होंने चर्चा की। तो जी हां दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ नजर करते हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव को चिट्ठी लिखकर एलोपैथी और डॉक्टर के खिलाफ अपना बयान वापस लेने को कहा है। जी हां, अभी कल ही आपने देखा है कि किस तरह से रामदेव जो कि योग गुरु हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमुखता उन्होंने आयुर्वेद को और योग को उन्होंने दिया था, साथ ही उन्होंने एलोपैथ को नकार दिया था। इसी संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखा है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा को एक बैठक में नकारा भी घोषित कर दिया था। इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल टूट सकता है और कोविड के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है। तो इस पर रामदेव ने कहा कि हम आधुनिक मेडिकल साइंस और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। अगर किसी ऐसी भावनाओं से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है। रामदेव ने यह भी कहा कि एलोपैथी के कुछ डॉक्टरों की ओर से और आयुर्वेद का अपमान किया गया था, उससे भी करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। दोस्तों, अब ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि देश में कहां कहां लॉकडाउन बढ़ा है और कौन कौन से राज्य अब अनलॉक करने की तैयारी में है। कोरोना महामारी के चलते देश में कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे ऐसे कुछ राज्य हैं जो धीरे धीरे अनलॉक करने की भी तैयारी कर रही है। कोरोना महामारी के चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में मार्च अप्रैल से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी बीच दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। कोरोना में आई कम केस के बावजूद भी कई राज्य खतरा उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि कई राज्य अभी अनलॉक पर विचार भी कर रही है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन हरियाणा से भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है। तो राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इंदौर में 31 मई तक कोरोना पर कर्फ्यू लागू है। इसमें भी 28 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, जिसमें किराना, फल, सब्जी मंडी को भी बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप, दवाई और दूध को जारी रखा गया है। इंदौर में 1 जून से लॉकडाउन खोलने की तैयारी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी कोरोना से युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगर कोरोना के मामले का सिलसिला अगले सप्ताह तक इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से धीरे धीरे अनलॉक शुरू कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 1649 केस 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। अब बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। केंद्र से वैक्सीन आयात करने की भी अपील किया गया है। फाइजर, मोडर्ना ने वैक्सीन देने से मना कर दिया है। वैक्सीन से ही हम कोरोना की लड़ाई लड़ सकते हैं। वैक्सीन का उत्पादन और बढ़ाया जाए जिससे इसकी कमी को पूर्ति मिल सके। मोडर्ना, फाइजर ने केंद्र से ही डील की है और इस बाबत वो हमें वैक्सीन देने को तैयार नहीं है। इस पर केंद्र को विचार करना चाहिए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। और अब 5वीं खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर हिसार में आज सोमवार को हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया है। जिनकी भारी संख्या में किसान सुबह क्रांतिमान पार्क पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आ गए हैं तो केस को निपटा कर ही चलेंगे। वही क्रांतिमान पार्क पहुंचे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान कानून वापस लेने पर सरकार से अड़े हुए हैं। तो आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। साथ ही साथ हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आप किस तरह के समाचार को देखना पसंद करेंगे। आप किस राज्य से हैं, यदि उस राज्य विशेष के लिए भी यदि आप समाचार को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमें मैसेज कर सकते हैं।